हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका शर्मा, टीजीटी इंग्लिश। जैसा कि हमने पहले इस फर्स्ट चैप्टर में हमने 1 से 5 तक जो पैराग्राफ किए थे उनके बारे में मैं आपको एक बार दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। इस लेसन में था कि एक लड़का था पैट्रिक, उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक डॉल से खेल रही है। उसने वो डॉल ले ली और तब उसे पता चला कि वह एक डॉल नहीं है, वह एक एल्फ था। एल्फ मीन्स एक बोना, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं कुछ भी काम करने की। तो जब उसने उसको डॉल से बचाया तो एल्फ बोला कि मुझे दोबारा डॉल के पास मत जाने दो, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूँगा। तब पैट्रिक ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें डॉल से बचा लेता हूँ, लेकिन तुम मेरा सारा होमवर्क कर देना। अब एल्फ के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो उसने उसका सारा होमवर्क करना शुरू कर दिया। वह उसकी हर सब्जेक्ट में मदद करता। तो ऐसे करते करते उसने सारा उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया। ये था 1 से लेके 5 तक पैराग्राफ में। अब है पैराग्राफ नंबर 6। ओके। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? What the elf shrieked. अब जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आया। What are the timetables? The elf shrieked. Shrieked मतलब चिल्लाना, चीखना। जो एल्फ था, जो बोना था, वो चिल्लाया कि टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ नेवर नीड दैट। हम बोने तो कभी भी ऐसा हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, गुना, जमा, घटा, भाग, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। उसने पैट्रिक को बोला, तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओ और बस मुझे गाइड करते रहो, मुझे समझाते रहो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उसने कहा कि जो एल्फ्स हैं, बोने हैं, वो मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। यह उनके लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर गॉट लाउडर। तो जो बोना था, पहले ही चिल्ला रहा था, वह और ज़्यादा तेज़ हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। उसने कहा, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, और ज़्यादा बुक्स, क्योंकि तुम मुझे बताओगे तब मैं उनसे समझकर तुम्हारा काम करूँगा। एंड यू कैन हेल्प मी रीच देम टू। और तुम जो मुझे बताओगे तभी मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट मीनिंग्स थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। श्रीक्ड है गिव्ड अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। सडनली जो हम जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो है श्रीक्ड। मिस्ट्री, सीक्रेट मतलब रहस्य। ओके, नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 7. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। हर रोज़ का काम हो गया कि पैट्रिक उससे होमवर्क करवाता, और बोने को हर रोज़ कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती, कुछ ना कुछ वो हर चीज़ में कोई कंप्लेंट करता। नैग का मतलब होता है कंप्लेंटिंग ऑल टाइम। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक उसकी मदद करता, कई बार उसका मन भी नहीं करता, मतलब अनइंटरेस्टिंगली वो ये सब काम करता। He was staying up nights and never felt so weary. He was going to school with his eyes puffed and bleary. वह बोने के साथ पूरी रात भर जागता, काम करता, जिससे कि वह जब अगले दिन स्कूल जाता तो उसकी आँखों में से पानी आता और उसकी आई पफ मतलब जो हमारी आँखें जब हम बोलते हैं कि सूज जाती हैं सारी रात ना सोने से, वह उसकी कंडीशन होती। अब है पैराग्राफ नंबर 8. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अंत में स्कूल का लास्ट दिन आ गया, और क्योंकि एल्फ सारा काम कर चुका था, इसलिए अब वह फ्री था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर. कोई होमवर्क भी नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर. तो वह चुपचाप और चुपके से, शांति से बैक डोर से, पिछले दरवाजे से चला गया। स्टूडेंट्स, इन 2 पैराग्राफ्स के डिफ़िकल्ट मीनिंग. नैग का मतलब है कंप्लेनिंग और ट्रबलिंग समवन ऑल द टाइम. हर बात, किसी ना किसी बात के लिए कंप्लेंट करना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. ड्रैग है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. कुछ ऐसी चीज़ जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, हमें बोरियत लगे, वो चीज़.
स्लाइली है सीक्रेटिवली, मतलब चुपचाप। वियरी है टायर्ड, मतलब जब वो जो पैट्रिक था वो वियरी मतलब टायर्ड था, क्योंकि सारी रात वो काम करता। ब्लियरली डिम मतलब मंदा। पफ्ड का मतलब स्वोलन। ओके, नाउ पैराग्राफ 9। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो पैट्रिक को हर चीज़ में ए मिला, मतलब फुल ग्रेड मिले। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके सारे टीचर्स खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। प्रेज मतलब तारीफ। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो भी सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वह एक आदर्श बच्चा था। लोग उसका एग्जाम्पल देते कि देखो उसने कितनी मेहनत की। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड। वह अपना हर रोज़ का काम हर रोज़ करता, जो उसका डेली का काम था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ न्यू होल एटीट्यूड। सब कुछ वो अच्छे से करता, जैसे कि, और उसका हर चीज़ के प्रति उसका एक नया नज़रिया हो गया था। हर चीज़ को वो अलग तरीके से देखता था। डिफ़िकल्ट मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज चोर्स है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, कि जो काम है हमें हर रोज़ करना है, वो काम उसको बोलते हैं चोर्स। एटीट्यूड का मतलब है अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, कि किसी चीज़ को हम किस नज़रिए से देखते हैं वो। प्रेज अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। नाउ कम टू द 10th पैराग्राफ। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब अंत में हम ये देख रहे हैं कि पैट्रिक स्टिल थॉट मतलब पैट्रिक यही सोचता था कि जो टाइनी मैन था, बोना था, उसी ने उसने उससे सारा होमवर्क करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक चीज़ तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और यह है तुम्हारे और मेरे बीच में ही है, क्योंकि किसी को नहीं पता इस बात का। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। यह कोई बोना नहीं था, कोई एल्फ नहीं था, ये पैट्रिक ही था जिसने सारा होमवर्क खुद से ही किया था। उसे वो डॉल मिली, बट उसे कुछ ऐसा लगा कि मैं ही, मतलब ये हमें समझ में नहीं आया, बट बाद में हमें ये पता, हमने इसके सीक्रेट किया कि पैट्रिक ने ही उसकी सहायता से अपना सारा काम करना शुरू किया और उसी ने हार्ड वर्क करना शुरू किया। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब है इसके क्वेश्चन आंसर, जैसा कि मैं फर्स्ट से लेके 5th तक मैं आपको पहले 2-3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अब है एक्सरसाइज में वर्किंग विद द टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? आंसर है द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो बैक टू द कैट। लिटिल मैन ने पैट्रिक से क्या मांगा, क्या विश मांगी उसने? क्यों उसने ये कहा, उसने जो चाहता था कि पैट्रिक उसको वापस डॉल के पास ना भेजे, वापस कैट के पास ना भेजे, ये उसकी विश थी। तो यही हमें इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या विश थी? पैट्रिक क्या चाहता था? पैट्रिक ये चाहता था कि जो एल्फ है, जो लिटिल मैन है, जो डॉल है, वो सारा उसका होमवर्क कर दे। तो आंसर है पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, सो ही वांटेड द लिटिल मैन to do all his homework. Now, third question. In what subjects did the little man needed help to do Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए लिटिल मैन को क्या, मतलब किस किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी? उसने हर सब्जेक्ट उसका जब करना शुरू किया तो कौन कौन सब्जेक्ट लगे उसे टफ, जिसमें उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी? तो लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। वो किस किस में वीक था? मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री में वीक था, इसलिए उसे इन सब्जेक्ट्स में पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब जिन सब्जेक्ट में वो वीक था, उन सब्जेक्ट में पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क। अब पैट्रिक उसके साथ बैठ गया, लिटिल मैन के साथ, और उसको होमवर्क करने के लिए गाइड करने लगा कि ऐसे करो, यहाँ से ये बुक्स लो, वहाँ से वो लो। तो उसने उसको इस काम में हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क?
द लिटिल मैन और द पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या सोचते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या पैट्रिक ने अपने आप किया? तो इसके लिए हमें आंसर रीज़न भी देना पड़ेगा। आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क बिकॉज ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड विद गाइडेंस एंड बुक्स। पैट्रिक ने ही ये सब काम किया था, अपना होमवर्क पूरा करने के लिए उसने ही ये सब काम किया था। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन 1 था और ये इसके क्वेश्चन आंसर। आपको ये सब क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं एज योर होमवर्क। थैंक यू।